गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 21 अप्रैल दिन सोमवार, आज़ादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूँ आज़ादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार है, क्या माहौल है। आज मंडी में जो है टोटल प्याज का गाड़ी कितना पहुँचा है जी, और फिलहाल जो है किस किस जगह से यहाँ पे आज़ादपुर मंडी में प्याज आ रहा है और कितनी मात्रा में आ रहा है, किस तरह का क्वालिटी पहुंच रहा है जी, और आने वाले दिनों में जो है किस एरिया का जोर देखने को मिलेगा या फिर बेटर क्वालिटी और किस एरिया का हो सकता है, यह सारी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर, और सर के पास इस समय जो भी प्याज आ रहा है वो इन टोटल राजस्थान का ज्यादातर आ रहा है जी। हमने जो है ये 3 लोट खोल रखे हैं और शायद तीनों लोट में जो है अलग अलग क्वालिटी है। देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह का देखने को मिला जी, ये वाला कुछ इस तरह का है और एक ये वाला लोट है। चलते हैं सर के पास, आज का पूरा बाजार वगैरह जानते हैं जी। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी, आज सोमवार का दिन है, डबल मंडी है, कैसा माहौल बना हुआ है सर यहाँ पे? माहौल परसेंट बिक्री ठीक थी जी, बिक्री आज भी ठीक है जी। बाकी 57 गाड़ी ताजी आमदनी, ऊपर नीचे मिला के 100 गाड़ी के आसपास माल है। अच्छा, लेकिन मंजर हल्के माल बिक्री नहीं है, हल्के माल के हल्के माल बिक्री नहीं। और इस समय कितना % हल्का माल आ रहा था? माल तो समझ लो 40% माल हल्का तो आ ही रहा है, चाहे एमपी का हो चाहे राजस्थान का हो, और 2 ही स्टेट का माल आ रहा है। अच्छा, 2 ही स्टेट का माल आ रहा है। 2 ही स्टेट का? हाँ, मतलब ये जो है राजस्थान और एमपी ज्यादा जोर है इनका। भाई आज 38 गाड़ी एमपी है जी, 20 गाड़ी राजस्थान है, अच्छा 9 गाड़ी नासिक है जी, पूना मात्र 1 गाड़ी है। अच्छा ऐसे नहीं बन रहे हैं जी जी। लेकिन एमपी और राजस्थान के माल भी आ रहे हैं, और दूसरी चीज हल्के माल ज्यादा है। अच्छे माल तो बेच लो आराम से, लेकिन हल्के माल बिक्री बहुत कम है, हल्के माल नहीं बिक रहे हैं। अच्छा, मतलब ग्राहक भी जो है इस समय मार्केट में अच्छे माल की तलाश कर रहे हैं। ग्राहक हमेशा अच्छे माल की तलाश में रहता है जी। जब मार्केट 30-40 रुपए होती है तो हल्के माल पहले बिकते हैं जी, बढ़िया माल आराम से रुक के बिक जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मंदे में खास करके जी, बढ़िया पहले बिकता है, अच्छा, हल्का बाद में बिकता है जी। दूसरी चीज मंजर, ये सन 2025 चल रहा है, हाँ जी, कोई भी आदमी मेहनत करना नहीं चाहता है। जी सर। पहली चीज, ग्राहक यही सोचता है 2 रुपए किलो हमें महंगा मिल जाए, लेकिन हमें मेहनत ना करना पड़े जी, इसलिए वो सोचता है, क्योंकि आगे उसको लेबर नहीं मिलती है। हाँ जी, अब अगर लेबर मिलेगी तो कोई 40 रुपए कट्टा मांगता है, कोई 30 रुपए कट्टा मांगता है। हाँ जी, तो सबसे बड़ा कारण यही है जी कि कोई मेहनत करना नहीं चाहता है, इसलिए हल्के माल जब मंदा आता है फिर दिक्कत करते हैं बेचने में जी, लेकिन अच्छे माल बिक जाते हैं। ओके। उसका मेन रीजन ये है। तो सर इस समय हल्का माल मार्केट में ज्यादा आने का कारण क्या है, कि स्टॉक भी है क्या? देखो अभी मार्च अप्रैल समझ लो, हाँ सर्दी वाली प्याज मार्च में निकली, मार्च अप्रैल मई 3 महीना प्याज फसल निकलती है खेतों से जी जी, नहीं तो 2.5 महीना पक्का मान चलो। हाँ जी। तो अगर हम आप भी किसान होंगे तो हम आप भी यही करेंगे, बढ़िया रोकेंगे, हल्का भगाएंगे। बिल्कुल। तो किसान भी सयाना है, तो बढ़िया माल तो रोकता है जी, हल्का माल वो भी भेजता है। बिल्कुल। हल्का माल मंडी में आएगा तो उसी माल की लोडिंग होगी, हाँ जी, तो उसमें हम आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। जी जी। इस समय जो भी माल आएगा हल्का ज्यादा आएगा, बढ़िया कम आएगा। अच्छा, उसका यही रीजन है। अब बढ़िया माल बिक जाता है, हल्का कोई जी, लेता नहीं, बिकेगा तो है ही, लेकिन तोड़ के बिकेगा, रेट तो तोड़ के। हाँ मतलब इज्जत से नहीं बिकेगा जी। तो आज बाजार टाइट समझा जाए या समान है? शनिवार वाला ही टाइट नहीं है, टाइट रहेगा भी नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ जी। कभी 1-1.5 रुपए ऊपर नीचे हो जाए मार्केट तो बात की बात है, हाँ जी, लेकिन अभी तो दिमाग से निकाल के बाहर कर देना चाहिए, मार्केट उठेगा। अच्छा, हाँ कभी 1-2 रुपए उठ जाए अलग की बात है जी। वो मतलब समझ लीजिए जो है कुछ सोने में सुहागा हो गया जी। लेकिन मार्केट की बात अगर करो तो मार्केट जो चल रही है, मार्केट अभी यही चलेगी, महीना 1.5 महीना चलेगा, महीना 1.5 महीना, और एक बार फिर मंदा आ सकता है 1-2 रुपए का। अच्छा, हाँ जब बारिश शुरू होगी जी, तो हमें लगता है 1-2 रुपए मंदा फिर आ सकता है। अच्छा, जब मतलब बरसात से माल ज्यादा निकलना शुरू हो जाएगा जी। हाँ अच्छा। लेकिन अभी बहरहाल जो मार्केट चल रही है यही मार्केट मान के काम करना चाहिए जी। जो तेजी में रहेगा दिक्कत करेगी।
तो सर जी आज का रेट बता दीजिए एरिया के अकॉर्डिंग। देखो राजस्थान जो बिका वो 8 रुपए से लेके 11, 11.5। एमपी जो बिका है वो आप समझ लो 10 रुपए से लेके 14 रुपए तक। अच्छा बहुत खड़े होंगे तो 14.5, 15 बिक जाएंगे। अच्छा, लेकिन ज्यादा माल जो है वो 10 से 14 रुपए एमपी। जी। पूना मात्र एक गाड़ी है। पुनः एक गाड़ी है। हाँ, अगर बढ़िया माल रहा होगा तो 550 से 600 रुपए बिक गया होगा। अच्छा जी, वो तो मन का रेट हो गया। पर केजी क्या रेट बैठेगा सर? समझ लो 13 से 15 रुपया। 13 से 15 रुपए, ये जनरल भाव है पूना का बढ़िया रेट। अच्छा। मतलब बढ़िया माल का रेट बता रहा हूँ जी। नासिक आपका 12 से 14 रुपए। 12 से 14 रुपए। हाँ, अब आज पूना कम है। अगर कोई नासिक की खरी गाड़ी होगी जी तो 15 रुपए तक बिक जाएगी। 15 रुपए का। हाँ। अच्छा, इसमें सर इस टाइम पे जो दिसावर से गाड़ी आ रहा है उनमें गोल्टी गोल्टा भी आ रहा है क्या? हाँ, सब मिक्स मटेरियल आ रहे हैं। गोल्टा भी आ रहा है, गुल्टी भी आ रही है, जोड़ा भी आ रहा है। अच्छा, और 2 मुंह वाली प्याज भी आ रही है। जी। तभी तो हल्के माल ज्यादा आ रहे हैं। तो उस टाइप के मालों का क्या रेट है? जो मैंने रेट बताया नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर ही रेट मैंने बताया। अच्छा, ओके। तो अभी फिलहाल सर जी किन किन जनों का खरीदारी चल रहा है मार्केट में? देखो इस समय तो थोड़ा बहुत स्टॉक में जा रही है प्याजें। जो ऊपर वाला रेट होता है, चाहे एमपी हो चाहे वो महाराष्ट्र हो जी, जो ऊपर वाला रेट होता है यानी 13, 13.5, 14, 12.5 ये प्याजें सब स्टॉक में जा रही हैं। अच्छा, 11 से 12, 12.5 रुपए जो भी माल बिक रहे हैं अच्छे माल जी, वो एक्सपोर्टर उठा रहे हैं। उसी में बीच बीच में लोडर भी उठा रहा है। अच्छा। लेकिन जो जनरल मार्केट है वो 9 रुपए से लेकर 11 रुपए तक नासिक की मंडियां जो खुली हैं। जी, आज जो है सर जी किन किन जगहों में प्रोडक्शन मार्केट में माल ज्यादा देखने को मिला? माल अभी कहीं नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, माल जैसे पिछले हफ्ता आ रहा था वैसे आ रहा है। जी। ना कहीं ज्यादा है ना कहीं कम है। एक नॉर्मल अराइवल कह सकते हैं। अच्छा, वही अराइवलें आ रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि माल नहीं है, माल तो है ही है। जी। लेकिन अभी किसान जानबूझ के स्पीड में माल नहीं निकाल रहा है। अच्छा। वो आराम आराम से निकाल रहा है। वो आराम आराम से ही निकालेगा वो। ओके। और ये उदयपुर बाटी वगैरह ये सब जो है एरिया चलने में अभी कितना समय? सब 15 दिन बाद चल जाएगा। उदयपुर बाटी में 15 दिन बाद चल जाएगा। कुचामन और मथानिया भी 15-20 दिन बाद चल जाएगा। कुचामन तो चल रहा है वैसे, लेकिन कुचामन वाली जो गर्मी वाली प्याज है पीली पत्ती जी, वो भी 10-15 दिन में चल जाएगा। अच्छा। और ये अजमेर बेल्ट वगैरह सर आ रहा है मार्केट में? नहीं अभी नहीं, 15-20 दिन बाद सब चल जाएगी प्याज। 15-20 हर या हर देसावर। अच्छा। और सर नेक्स्ट जो महीना आएगा, क्योंकि अब 9-10 दिन रह गया इस महीने को एंड होने में, नेक्स्ट महीना कैसा रह सकता है प्याज के लिए? डगर कठिन है। अच्छा, कुछ भी कहना बेकार है। जी। अभी 1-2 महीना प्याज की डगर बहुत कठिन है। बहुत सोच समझ के काम करने वाला माहौल है। जी। क्यों? बिक्री आगे सेल पॉइंट नहीं है। गर्मियां बढ़ेंगी। अब मैं तो सिर्फ दिल्ली की बात करूंगा क्योंकि अपना काम यहीं पे है। हाँ जी। अब बच्चों की स्कूल भी बंद होगा। हाँ जी। पब्लिक गांव भी जाएगी। बिल्कुल। 1 महीना 1.5 महीने बाद पब्लिक भी आएगी। तो अगर पब्लिक जाएगी चाहे 10% ही जाए तो कहीं ना कहीं तो असर पड़ेगा। बिल्कुल। एक तो नीम, दूसरे करेला चढ़ गया उस हाँ पे। जी, हाँ जी। एक तो मंदा है। दूसरी चीज छुट्टियों में लोग गाँव भी जाएंगे, शादियां भी हैं। जी। लोग गाँव से अटैच भी है, जाना भी चाहिए। बिल्कुल सर। तो हमें तो लगता है कि मई भी ऐसे चला जाएगा, कहीं ऐसा ना चला जाए। जी। हाँ, बात तभी बन सकती है जैसे गवर्नमेंट एनसीसी या नाइफेड मैदान में आ जाए। जी जी। 2 रुपए का सुधार हो जाएगा। और नहीं तो मार्केट तो हमें लगता है अभी यही चलेगी। मतलब इस बीच में इस रेट को देखते हुए बस अभी एक ही सहारा नजर आ रहा है, वो गवर्नमेंट है। हाँ, है ना जी। अगर गवर्नमेंट ने अपना अगर खरीदारी चालू किया तो कुछ भला हो जाएगा। 1-2 रुपए का, वो भी ज्यादा नहीं, शायद 1-2 रुपए का ही। बस चूंकि माल ज्यादा है ना भैया। जी। माल कम नहीं है मंजर, चाहे वो राजस्थान हो चाहे एमपी चाहे महाराष्ट्र, माल कहीं कम नहीं है। बस यही है कि जो सर एक उपाय है कि जो व्यवस्था कहीं का बाहर का विदेश का बन जाए। देखो एक्सपोर्ट तो हो रहा है, एक्सपोर्ट जाएगा। हाँ, उस पे सोने का सुहागा तब हो सकता है जब गवर्नमेंट 10-15% की सब्सिडी दे दे। जी जी। तो और स्पीड में माल जाएगा। जी। फिर आगे भविष्य जो होगा प्याज का वो अच्छा होगा, सुनहरा होगा। जी। जो मतलब इस टाइम चोट खाए होंगे उस टाइम पे कवर हो सकता है कुछ ना कुछ। हाँ, इस समय अगर चोट खाए होंगे तो आगे उनको पैसा मिलने का चांस होगा किसानों को। और दूसरी चीज, माल हमारे देश से बाहर निकल जाएगा। जी जी। और अभी मान लो स्टार्ट ही सब कर ले तो आप भी कर लिए, मैं वो भी तो कर लिया, देश वो का भी चीज कर लिया। देश में तो माल तो यही रह गया ना। हाँ जी, हाँ जी। और जब एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा जी। फिर 2-2.5 महीने बाद
कि आज का उज्जवल भविष्य आ जाएगा क्या। जी लेकिन अब गवर्नमेंट की पॉलिसियां हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, हम आप तो सिर्फ एक अनुमान लगा सकते जी। हैं, आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन करना ना करना है तो गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जी सर। तो सर जी जो है मतलब अभी गर्मी जिस हिसाब से पड़ रहा है तो उसका प्रभाव कुछ क्वालिटी पे पड़ेगा क्या? जैसे क्वालिटी खराब हुआ तो माल का शॉर्टेज हुआ, ऐसा कुछ पड़ेगा, लगेगा ऐसा? ज्यादा कोई भी चीज औकात से ज्यादा जब होती है तो कहीं न कहीं दिक्कत तो होती है। जी जी। ज्यादा ज्यादा जब ठंड पड़ने लगती है तब भी कहीं न कहीं फसल का नुकसान होता है। जी सर। जब ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो प्याज तो बेशक निकल गई है, लेकिन कहीं न कहीं मार तो करेगी। जी। अब चाहे 5% करे चाहे 10% करे, जी। लेकिन कहीं न कहीं तो दिक्कत आती है। प्याज जो हल्के माल है ना वो दागी होने लगती है, अंदर ही अंदर गलन सा हो जाता है। हाँ जो स्टॉक होता है बैठने लगता है। तो अगर ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो कहीं न कहीं तो दिक्कत आएगी। जी। और सर गर्मी को देखते हुए जो लोकल लोग हैं, जो हमारे लोकल दर्शक हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहिए लोगों को? मतलब पेड़ पौधे के बारे में थोड़ा सा बताइए सर, लोगों को कितना लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए इस समय? देखो गर्मी तो पड़ ही रही है, अब आने वाला टाइम है, भविष्य बता रहा है कि गर्मी और पड़ेगी। क्यों? बारिश कम होने लगी, गर्मी बढ़ रही है, ठंड भी कम होने लगी पहले की अपेक्षा। तो कहीं न कहीं दोषी तो हम आप ही है। जी। जैसा कि आपने 10-12 दिन पहले चर्चा किया था, जी। तो आपने ही चर्चा किया था। जी जी। तो उसमें भी मैंने यही कहा था, सबका फर्ज है, अगर जीवन है अभी सब कुछ है। जी जी। तो कहीं न कहीं अभी से ही चेतना पड़ेगा, और हम ही आप कर्णधार हैं। सही बात है। तो कुछ नहीं तो कम से कम अपने जीवन के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने आने वाली पीढ़ी के प्रति जी अगर जरा सी भी सहानुभूति है हमारे आपके अंदर, तो एक पेड़ अवश्य लगाएं। इससे हमारा भविष्य भी सुनहरा रहेगा। जी। और जो ये मौसम ज्यादा गर्मी का या गर्म बारिश नहीं होती है या गर्मी बहुत हो जाती है, मौसम बहुत गर्म हो गया, 45 टेम्परेचर हो गया, 48 हो गया, 50 हो गया, तो कहीं न कहीं अंकुश लगेगा। जी। और नहीं तो एक समय आएगा कि रेगिस्तान, हम लोग इतिहास में पढ़े हैं 10, 15, 20 साल पहले, जी, तो कहीं वही पूरे हिंदुस्तान का हाल ना हो जाए। जी जी। गर्मी तो बढ़ेगी तो कहीं न कहीं दिक्कतें तो आएंगी, कालरा, हैजा, दुनिया भर की बीमारियां ये भी बढ़ती हैं, ऐसी बात नहीं है। और जब ज्यादा गर्मी बढ़ती है तो गर्मी का सामना तो हम ही आप करेंगे। बिल्कुल सर। हम आप करेंगे, हर जीव जंतु करेगा, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि ज्यादा नहीं, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं। बिल्कुल। और यदि राम का नाम दया निधि है तो दया तो करेंगे कभी न कभी, तो आगे चल के कभी न कभी तो हमें उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। जी। दूसरी चीज, गर्मी अब बढ़ रही है, जो परचून वाले ग्राहक हैं उनको बहुत सावधानी बरतना पड़ेगा, क्योंकि हम ही ले जीवन है, हम ही ले संसार है। जी। 4 कट्टा, 5 कट्टा, 10 कट्टा ग्राहक मार्केट में बेच के बच्चों का पालन पोषण करता है। जी। और जब हम ही आप नहीं रहेंगे तो पालन पोषण कौन करेगा? बिल्कुल। इसलिए गर्मी को देखते हुए पेट खाली न रखें, नींबू पानी पिए, और प्याज ज्यादा से ज्यादा खाएं। प्याज बहुत फायदा करता है गर्मी में। जी, गर्मी को काटता है। बिल्कुल, हर आदमी को चाहिए कि कम से कम 1-2 प्याज जरूर खाए, जो खाते हैं। जी। जो नहीं खाते हैं उनके लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, हम कोई शुभचिंतक भी उनके नहीं है। जो नहीं खाता है ना खाए, लेकिन जो भी खाने वाले हैं या जो खाते हैं, 1 प्याज 2 प्याज गर्मी में खास करके जरूर खाना चाहिए। जी। इससे क्या होता है, सेहत भी सही रहता है और गर्मी थोड़ा कम असर करती है शरीर पे। जी। तो ये सब बातें हैं, गर्मी में थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य के प्रति। जी। हाँ जी। तो सर जी एक बार शॉप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 1899 74। धन्यवाद सर।